तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। और आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ जारी है और जो तैयारियां नई नई बस्तियों में इस वक्त हमारे राशन पहुंचाने का सिलसिला है, उसकी तस्वीरों के आने का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन तस्वीरें भी आ रही हैं, कुछ बस्तियों में काम जारी है। ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने अब आती रहेंगी, इसलिए कि जैसे जैसे सिलसिला जारी रहेगा जाहिर सी बात है कि आपकी अमानतें हैं, आपको ये बताना और दिखाना भी पड़ेगा कि आपकी अमानतें कहाँ पहुँच रही हैं। उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि तरतीबवार जहाँ जिस तरह से भी काम होते हैं उसको आप लोगों के सामने पेश की जाए। तो आप इस सिलसिले में तवज्जो दें। नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही हैं कि किस तरह से जो है आप इमदाद फराहम कर सकते हैं गरीब बस्तियों के लोगों के लिए। तो जो है आप लोग इस सिलसिले में तवज्जो करें। नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही हैं। व्हाट्सअप का नंबर है, व्हाट्सअप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी वहाँ पर, और फिर जो है वहीं पर आपको किस तरह ताउन करना है उसकी तफसीलात भी मिलेंगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। देखिए किस किस तरह की ख़बरें आती हैं। चाय के 9 रुपये पूछने पर नई दिल्ली के गुरुग्राम इलाके में, गुड़गांव जिसको कहा जाता है, पूरी दुकान में तोड़ फोड़ मचा के रखा इन लोगों ने। चाय अगर आपको पी करके पैसे देने की हिम्मत नहीं है, आप इतने बड़े भिखारी हो चुके हैं, तो फिर क्यों जाकर के दुकान में चाय पी रहे हैं। दिल्ली से मुत्तसिल साइबर सिटी कहलाए जाने वाले गुरुग्राम में यह मामला पेश आया। चाय बेचने वाले को चाय के लिए पैसा मांगना मुश्किल हो गया। जब दुकानदार ने चाय को पूरी रकम मांगी चाय की, तो कुछ नौजवानों ने दुकान में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दी, दुकानदार की पिटाई कर दिया। दुकानदार ने इसकी शिकायत गुरुग्राम पुलिस से भी की, लेकिन तोड़फोड़ की सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर हलचल मची है। जबकि मामला पेश आया था 2 मार्च को। सीसीटीवी फुटेज जब सामने आई है तोड़फोड़ मचाने की, वीडियो वायरल होने लगी, तो फिर जो है मामला सामने आया। तो नाज़रीन गिरामी, ये भारत की असली तस्वीरें हैं गुंडागर्दी की, छोटे लोगों पर हमला करने की। आजकल का बेरोजगार नौजवान, और नौजवानों को देखने के बाद महसूस नहीं होता कि ये जो है गली के गुंडे हैं। महसूस यही होता है कि कहीं ना कहीं तो तालीम हासिल किए हुए एजुकेटेड तबका है, लेकिन इस वक्त बेरोजगारी का ऐसा गलबा है कि वो चाय पी करके उसके पैसे भी चुका नहीं पा रहे हैं, तो गुंडागर्दी पर उतर आ रहे हैं। ये कहते हुए इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो लोग तबसरा करने लगे। आइए, यूपी की बात हो रही है और आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी में क्या हो रहा है। कल उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले से खबर आई थी कि 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जिस्मानी ज़्यादती होने के बाद उनकी लाशें यहाँ के करिए में दरख्त से लटकी हुई मिली थी। दीक्षा शर्मा जो कि पुलिस ऑफिसर है, सीनियर पुलिस ऑफिसर, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मामला पेश आया था लगभग हमीरपुर नाम एक इलाका है,
जो कि इन लड़कियों के घर से दूर 2 किलोमीटर के इलाके पर उनकी लाशें लटकी मिली। बाद में पता चला कि उनके साथ ज्यादती हुई। आज खबर आई है कि उन 2 लड़कियों में से एक का बाप भी जो है वो मरे हुए हालत में, मुर्दा हालत में पाया गया है। मैं खबर आप लोगों के सामने क्यों सुना रहा हूं नाज़रीन गिरामी? वजह उसकी यह है कि हम बंगाल में पेश आने वाले मजलूम खवातीन के बारे में बड़े बड़े इजलासों में हमारे पीएम मोदी साहब बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर खाती का नाम शाहजहां आया है। दूसरा ये कि उसका ताल्लुक टीएमसी से है। जाहिर सी बात है कि इससे पूरा सियासी फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन यूपी में इस तरह के मामले हर तीसरे दिन पेश आते हैं। लेकिन कभी आप पीएम मोदी के ज़बान से इन मजलूम लड़कियों के बारे में, मुस्लिम मजलूम जो है इनके बारे में कभी नहीं सुनेंगे बोलते हुए, उनके बारे में इंसाफ का मुतालबा करते हुए, और इसकी वजह से वहाँ की हुकूमत को कोसते हुए, वहाँ की हुकूमत की तनकीद करते हुए। क्योंकि यूपी में किसकी हुकूमत है आप लोग जानते हैं। ये कहते हुए इस वक्त जो है इस मामले के सामने आने के बाद लोग जो है सोशल मीडिया में, चूँकि मुख्तलिफ ख़बरों में, मुख्तलिफ जो है वेबसाइट्स में ख़बरें शाये हो चुकी, मुतालबा करने लगे हैं कि जिस तरह मगरबी बंगाल की उन लड़कियों और ख़वातीन के, आपको जो है मुस्लिम ख़वातीन का ख्याल है, उनका तस्करा हो रहा है, इन लड़कियों का भी तस्करा किया जाए, इनसे भी जो है वो इंसाफ का मुतालबा किया जाए, कहते हुए तनकीद करने की कोशिशें हो रही हैं। सिर्फ वो रियासतें जहाँ पर गैर बीजेपी हैं उनको निशाना बनाने के बजाय इसको वाकई में क्राइम समझते हुए सियासत नहीं करना चाहिए। और जो लड़कियों के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी हरासानियों में लगातार इजाफा हो रहा है, उस पर रोक लगने के लिए मुनज़्ज़म तौर पर मनसूबाबंद तरीक़े से क़वानीन होना चाहिए, ये कहते हुए इन चीज़ों को पेश किया गया है। नाज़रीन गिरामी, असल में ये मामला वहाँ पर पेश आया जहाँ पर भट्टी होती है, ईंट की भट्टी में काम करती थी ये 2 लड़कियाँ। कॉन्ट्रैक्टर के बेटे 18 और 19 साल के लड़कों ने, जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जिन लड़कों ने उनके साथ ज्यादती की है, उनकी उम्रें भी 18 और 19 साल की हैं। दोनों आपस में रिश्तेदार भाई हैं और कॉन्ट्रैक्टर के लड़के हैं। पहले उनके कुछ पानी में, ड्रिंक में लिक्वर मिला दिया था, मधोशी की दवा या कहते नशे की नशा वगैरह। फिर उसके बाद उनसे ज्यादती की और उनको मारा गया और उनकी बॉडी निकाल करके फेंक दी गई। और आज उनका एक बाप जो है मुर्दा हालत में पाया जाता है। तो ये जुल्म और ज्यादती की इंतहा कहां को पहुंच रही है, आप अंदाजा लगाएं। कोई मीडिया इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा है, डिबेट नहीं कर रहा है। इस जुल्म सितम की संगीनी का अंदाजा लगा सकते हैं आप। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये भारत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी सूरत हाल है। कौन जुल्म सितम पर बात करेगा। आइए सियासत की बात कर लेते हैं, और वह है बिहार की सियासत नई करवट ले रही है या ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है। दोनों सवाल हो सकते हैं, कुछ कहना मुश्किल है। चिराग पासवान ने बिहार में पीएम मोदी के प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। चिराग ने बीजेपी की मोदी का परिवार मुहिम में भी हिस्सा नहीं लिया। एनडीए की सीटों की तकसीम भी नहीं हो रही। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? और क्या बीजेपी की क़ियादत वाली एनडीए को बिहार में धचका लगने वाला है? मीडिया रिपोर्ट से बीजेपी को परेशानी हो रही है। खबर है कि तेजस्वी यादव के अजीम इत्तेहाद ने चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लोकसभा इंतखाबात के लिए पुरकशिश पेशकश कर दी है। ये पेशकश एनडीए इत्तेहाद से ज्यादा पुरकशिश लग रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इत्तेहाद को तब्दील करने का फैसला कर सकते हैं। ताहम ये भी हकीकत है कि कई सियासी फॉर्म्स जो है चिराग पासवान ने खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया है, लेकिन कहा जाता है कि सियासत इम्कानात और मौक़े का खेल है, मौका परस्ती चलती है। तो सवाल यह है कि चिराग के सामने कौन से इम्कानात और मौक़े हैं कि वो पहलू बदलने के बारे में सोच सकता है। अगर चिराग पासवान इंडिया इत्तेहाद में चले जाते हैं तो ये इंडिया की एक मजीद मजबूती मानी जा रही है, बिलखुसूस बिहार में। उधर अमेठी में भी सियासत बड़ी जोरों शोरों से जारी है। अमेठी जो कभी गांधी खानदान का पॉकेट बोरो था,
आम इंतखाबात के करीब आते अपने मौजूदा रुकन पार्लियामेंट और साबिक रुकन दोनों की तरफ से रद्द-ए-अमल देखा है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने इस हल्के में एक मकान खरीदा है। वहीं राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इससे गुजरे हैं। ये पिछले 5 सालों में वहां उनकी नायाब नुमाइशों में से एक थी। अमेठी की मौजूदा एमपी स्मृति ईरानी ने बुध के रोज कहा कि वो नहीं जानती थी कि कांग्रेस 2024 के इंतखाबात में इस सीट से किसको मैदान में उतारेगी, लेकिन ताखीर खुद पार्टी की शिकस्त की अलामत है। स्मृति ईरानी का यह बयान उन क़यास आर्यों के दरमियान आया है कि कांग्रेस 2019 की शिकस्त के बाद एक बार फिर इस सीट के लिए राहुल गांधी को दोहराएगी। स्मृति ईरानी का यह अजीब बात है क्योंकि पहली बार पार्टी अमेठी से उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में इतना वक्त ले रही है। अमेठी के उम्मीदवार का ऐलान करने से पहले इतनी सोच विचार की जा रही है, खुद शिकस्त की अलामत है। ये कहते हुए उन्होंने निशाना लेने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी वैसे स्मृति ईरानी अमेठी में देखा जा सकता है। इस तरह का बयान सामने आया है। नाज़रीन गिरामी, रूसी फौज में धोखे से शामिल किए जाने वाले हैदराबाद के बाजार घाट से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला मोहम्मद असफान यूक्रेन के साथ जारी जंग में जाँ बहक हो चुके हैं। हुक्काम ने असफान की मौत की तस्दीक भी कर दी है। वाज़ेह है कि मोहम्मद असफान के अफराद ख़ानदान ने कुछ दिन पहले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और एमपी असदुद्दीन ओवैसी से उनको जंग के इलाके से वापस लाने में मदद की दरख्वास्त की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने मॉस्को में हिंदुस्तानी सिफारतखाने से रब्त पैदा किया तो हुक्काम ने नौजवानों की जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। रूस और यूक्रेन झड़प में कुछ दिन पहले भी गुजरात की सूरत से ताल्लुक़ रखने वाले एक 23 साल नौजवान की मौत हो चुकी थी। मकतूल नौजवान की शनाख्त हेमल अश्वन भाई मोंगो की हैसियत से की गई है। अब यह भारत का दूसरा वो नौजवान है जिसको जबरन यूक्रेन और रूस की जंग में फंसाने के लिए वो एजेंट काम कर रहे हैं जो रोजगारी के नाम पर हमारे बेरोजगार नौजवानों को धोखा दे रहे हैं। क्या इन एजेंटों के खिलाफ यहाँ की हुकूमत कार्रवाई करेगी? ऐसे एजेंटों के खिलाफ जो है मुकम्मल तौर पर उनको कानूनी चाराजोई करते हुए धोखाधड़ी और दीगर बहुत सारे ज़फ़ात लगाकर कि क्या उनके इस सिलसिले में जो है कोई काम हो सकता है, इस बात को लेकर के बड़ी तशवीशनाक बातें सामने लाई जा रही। आप अंदाज़ा लगाएं, आपसे कहा जाए कि आप दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और वहाँ पर आपको किसी होटल में वेटर की मुलाजिमत करना है, किसी कंपनी में किसी मैनेजर की, और फिर वहाँ जाकर के आपको जंग में झोंक डाले जबकि आपको किसी भी तरह की तरबियत नहीं है। तो किस कदर बड़ा धोखा है मुल्क के साथ, मुल्क के बाशिंदे के साथ। ऐसे एजेंटों के खिलाफ वाकई में बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहते हुए जो है इस वक्त इसके मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने या ना बंद करने और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर गुज़िश्ता कई हफ्तों से बहस हो रही है। अंदरूनी सतह पर इस सिलसिले में कई आर्टिकल्स भी शायद आपने पढ़े होंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बुध के रोज़ कहा है कि वो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने के मरकज़ी वक्फ काउंसिल CFC की तजवीज़ को मंजूर करने के अक़लियती उमूर की वज़ारत के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर 7 मार्च को समाअत करेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने बुध को इस अर्जी पर मरकजी हुकूमत को इसका मौका पेश करने की हिदायत दी, यानी उसका मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी। हुकूमती माली इमदाद से चलने वाले इदारे MAEF का मकसद मुस्लिम कम्यूनिटी के पसमानदा तबक़ात में तालीम को फ़रोग़ देना है। मुतल्लिक़ा शहरों की तरफ से दायर दरख्वास्त में MAEF की बंदिश के खिलाफ दलील दी गई, जिसमें मुस्तहिक़ और होनहार तलबा ख़ास तौर पर लड़कियों को उसके मनफी असरात का हवाला दिया गया है जो इसकी स्कीमों से मुस्तफ़ीद होते हैं। पिटीशन में बंदिश के हुक्म को दायरे इख्तियार से बाहर मनमानी और बदनीयती पर मबनी करार देते हुए मजम्मत की गई है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से मुसलमानों से उनके कुछ बचे कुचे इदारों को भी छीन लेने की कोशिशें की जा रही हैं, इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं जो खबर इस वक्त सामने आई। नाज़रीन गिरामी, उधर अमेरिका जो 100 दफ़ा इसराइल के हाथ असलहे की खुफिया फ़रोख्त कर चुका है, इस वक्त जो ये मामला सामने आया है। रोज़नामा वाशिंगटन पोस्ट की नाम को पोशीदा रखते हुए बाज़ मोतबर ज़राए के हवाले से शाया करदा खबर के मुताबिक अमरीका कांग्रेस ने खुफिया नशिस्त में अपने अराकीन को असलहे की फ़रोख्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। ज़राए ने दावा किया है कि अमरीका ने इसराइल के हाथ हज़ारों की तादाद में हसास क्रूज इम्यूनेशन, छोटे पैमाने के बमों, ज़ेर ज़मीन पनागाहों को हदफ बनाने वाले मिसाइलों, हल्के असलहे और दीगर मुख्तलिफ हथियारों पर मुश्तमिल अस्करी फ़रोख्त की है और यह फ़रोख्त 100 दफ़ा की गई है। जो शैतान अमरीका इस बात का दावा करता है कि जो है वो गज़ा पट्टी में अमन अमान लाने की कोशिशें कर रहा है, जंगबंदी की कोशिशें कर रहा है, अंदरूनी सतह पर इस मुनाफिक के दांत क्या है वो आप अंदाज़ा लगाइए। ये कोई थर्ड मुल्क का पेपर नहीं लिख रहा है,
ये रोजनामा वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि किस तरह से खुफिया तौर पर 100 दफा मुहलिक हथियारों की इसराइल के साथ इसकी डील हुई है। ज़राए का कहना है कि मज़कूरा फरोख्त खारिजा अस्करी फरोख्त के नाम FMS की लपेट में आ सकने वाले हद से थोड़ी रखी जाने की वजह से राय आमा को ला इल्म रखा गया और सिर्फ कांग्रेस को ब्रीफिंग देने पर इख्तिफा किया गया। लोगों को नहीं बताया गया, कांग्रेस को बताया गया और कांग्रेस भी खामोश रही। मतलब ये है कि अपोजिशन भी खताकार है और जो इस वक्त हुकूमत कर रही है वो भी जो है खताकार है। सब मिलकर के इस वक्त जो है फिलिस्तीनियों का कत्ल कर रहे हैं। अब चाहे इसको वोट दे या उसको वोट दे, दोनों के दोनों कातिल हैं, ये मान करके चलना पड़ेगा वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से आई हुई इस तफसीली रिपोर्ट की वजह से। उधर अमरीकी सदारती उम्मीदवार जनूबी कैरोलिना की साबिक गवर्नर निक्की हेली ने अचानक सदारती मुहिम खत्म करने का फैसला कर लिया है। खबर के मुताबिक निक्की हेली ने सदारती मुहिम खत्म करने का फैसला कर लिया और मुहिम से निकलने का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द करेंगी। बताया गया है कि निक्की हेली की मुहिम खत्म करने के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। निक्की हेली पहली उम्मीदवार थी जिन्होंने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज देने का ऐलान किया था, लेकिन वो भी अब अपना फैसला वापस ले रही हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,